हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आप लोगों को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए हमें कहा इस डिटर्मिनेंट को पहले आप सॉल्व करिए, देन शो दैट 2 लेस देन इक्वल टू डेल लेस देन इक्वल टू 4। तो देखिए पहले डेल को सॉल्व करते हैं, यानी कि वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट की। रो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। देखिए 1 के रेस्पेक्ट में कितना बचेगा, ये 1 माइनस का साइन, और ये कितना आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहां लिखिए माइनस का साइन थीटा। देखिए साइन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आएगा माइनस साइन थीटा, एंड देन यहां से देखिए माइनस साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। ओके, प्लस 1 के रेस्पेक्ट में देखिए यहां से कितना आएगा, ये 1 के रेस्पेक्ट में ऐसे क्रॉस करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड -1, और माइनस आप लेते हैं तो ये आ गया आपका +1। तो देखिए डेल की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डेल आप लोगों का सॉल्व हो गया। हमसे कहा डेल की वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करते इस वाले की। वी नो दैट, पहले क्या है, देखिए आप लोगों को ये बात पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 लाई करती है। ठीक है, हमें कौन सा सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 ऐड करिए, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ 2 भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 2 2 जा 4। तो देखिए यही तो है डेल की वैल्यू। फ्रॉम फर्स्ट से इसको क्या रखिए डेल, तो 2 लेस देन इक्वल टू डेल लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, देखिए थीटा कुछ भी हो, फॉर ऑल थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू आप कुछ भी सब्सटीट्यूट करिए, जो आपका डेल है वो 2 और 4 के बीच में आएगा। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए हमें क्या कहा गया, ये जो आपकी ब्रैकेट है, ये डॉट का मतलब यहाँ कोई वैल्यू x हो y हो या z हो, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो देखिए अगर हमारे x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होता है आप लोगों को पता है। अगर दो वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करते हैं, हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो लेसर वाली वैल्यू, यानी कि -1। अब देखिए y क्या आप लोगों का 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1। y किसके बीच में लाई करा है, 0 और 1 के, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 0। 1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी लोअर वैल्यू लेते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब देखिए आपको डेल को सॉल्व करना है, तो आप एक काम करिए, ये वैल्यू डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह रखिए -1 प्लस 1, यहाँ रखिए -1, ये रखिए -1, y की जगह कितना आएगा 0, 0 प्लस 1 एंड दिस वन इज 0, और z कितना आएगा 1 1 और 1 प्लस 1। तो देखिए ये कितना डिटर्मिनेंट बनेगा, ये डिटर्मिनेंट आएगा आपका डेल इक्वल टू, ये हो गया 0 -1 -1, 0 1 0 एंड 1 1 2। ओके, अब देखिए दो वैल्यूज तो आप लोगों की 0 ही है, अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 0 के रेस्पेक्ट में जो भी लेंगे 0 देगा यहाँ डिटर्मिनेंट, यहाँ 0 के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू लेंगे वो 0 देगा। बट 1 के रेस्पेक्ट में देखिए आपका क्या आएगा, 1 के रेस्पेक्ट में -1 1 -1 0, तो डेल कितना हो गया, ये भी 0 और ये भी, और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 0 के रेस्पेक्ट में आ रहा है 1 1 0 2, और इस 0 के रेस्पेक्ट में आ रहा है -1 2। ओके, और ये वैल्यू हमारी कितनी बन रही है 0 -1, यानी कि +1, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, दोबारा देखिए एक बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है -1, x का, y के लिए लोअर वैल्यू 0 और z के लिए 1। तो देखिए हमारी वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ रखेंगे -1 प्लस 1 -1 -1, तो ये 0 -1 -1, यहाँ रखिए कितना होगा, यहाँ 0 0 प्लस 1 इज 1 एंड 0, यहाँ रखिए 1 1 और ये होगा 2। तो देखिए 0 के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, 0 के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, 1 के रेस्पेक्ट में -1 1 -1 0, तो ये कितना आएगा 0 एंड -1, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0 प्लस 1, आंसर आ गया आप लोगों का 1। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 3।
हमसे कहा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आपका डिटर्मिनेंट है x साइन थीटा, बल्कि लिख लेते हैं हम डायरेक्टली वैल्यू, अब तो आप लोगों को आ गई। x के रेस्पेक्ट में क्या लेंगे, देखिए कौन सा हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे तो ये कितना आएगा -x² और -1। ओके, साइन थीटा बीच वाली वैल्यू काय में लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या होता है आप लोगों का 1 2 2 + 1 = 3। अब देखिए साइन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आएगा हमारा माइनस का x साइन थीटा, माइनस का x साइन थीटा, देखिए साइन थीटा के रेस्पेक्ट में -x साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में देखिए क्या लेंगे, कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में आएगा माइनस का, यहाँ देखिए ये कॉस थीटा को ऐड करेंगे माइनस साइन थीटा, और यहां से कितना आएगा प्लस का x कॉस थीटा। तो डेल्टा कितना देगा, देखिए माइनस का x³ माइनस x प्लस x साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस x कॉज स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये कैंसिल आउट, हमारा डेल्टा कितना आ गया -x³ माइनस x, यहाँ से x को कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, और ये आपकी आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई -x³ माइनस x प्लस x, तो ये आपका डेल्टा आ गया। ओके, और देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हमें प्रूफ करना था कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू थीटा से इंडिपेंडेंट है, यानी जो आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं आएगा। तो देखिए हमारा इस आंसर में थीटा नहीं आया। ओके, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ये क्या होगा, देखिए अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्थ करिए जरा, कैसे करेंगे, cos 15 की cos 75 से माइनस लगेगा बीच में, और साइन 15 की साइन 75 से, तो डेल्टा क्या हो गया, पहले बड़ा एंगल ले लें cos A cos B माइनस साइन A साइन B, और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो इसका आंसर होता है cos A प्लस B, यानी कितना आंसर आ गया cos 75 प्लस 15, यानी कितना हो गया cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, इसका मतलब डेल्टा का आंसर आ गया आप लोगों का 0। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 5, देखिए हमें क्या कहा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, करिए a प्लस आई बी की a माइनस आई बी से, इसको डेल्टा लिख देते हैं, हमने डेल्टा मान लिया ना वहां, तो डेल्टा इक्वल टू लेट अस सपोज कर लिया करिए, तो डेल्टा क्या आ गया बताइए, a प्लस आई बी की a माइनस आई बी से माइनस c प्लस आई डी की माइनस c प्लस आई डी से, तो देखिए कितना होगा a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करिए इसका माइनस कॉमन लीजिए, ये बनेगा c माइनस 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 प्लस हो गया, और ये आ गया आपका c माइनस आई डी, ये है आपका माइनस c प्लस आई डी माइनस c प्लस आई डी। ये आप लोगों का साइन यहाँ गड़बड़ है, ये आपका माइनस होगा, नहीं माइनस है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपका प्लस है ना, हाँ माइनस c प्लस आई डी, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया c प्लस, ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया c प्लस आई डी एंड c माइनस आई डी, और आप लोगों को आइडेंटिटी पता है कि c प्लस आई डी इंटू c माइनस आई डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डेल्टा का आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, हार्ड नहीं है, बट थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक थी जिनसे हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।